जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, हमारा भला किस बात में है तथा हम जो कर रहे हैं उसका निश्चित फल क्या होना चाहिए। हम स्वयं इसका निर्णय करते हैं और फिर भगवान से बताते हैं। उनसे कहते हैं, हमारा भला इस बात में है और इसको आप यूँ कर दीजिए। बस भूल यही होती है। भगवान पर विश्वास करने वाला छोटे बच्चे की भांति भगवान पर ही निर्भर होता है। वह स्वयं कोई प्रयत्न नहीं करता। वास्तव में वह कोई दूसरा प्रयत्न जानता ही नहीं। अभाव प्रतीत हुआ, उसने उसे भगवान के सामने रख दिया। अब उसकी पूर्ति कैसे, किस वस्तु से कब होगी या नहीं, होनी चाहिए या नहीं, यह वह नहीं सोचता। जैसे छोटा बच्चा ठंड लगने पर रोता है, पर माँ के सामने रोने के सिवा और कुछ नहीं जानता, वैसे ही सकामी भक्त भगवान पर निर्भर करता है। भगवान सर्वज्ञ हैं। वे उसकी आवश्यकता को समझकर ऐसी व्यवस्था कर देते हैं जिसमें उसका यथार्थ परम हित होता है। स्नेह से भरी हुई माता अपने बच्चे का लालन पालन स्वयं अपने हाथों करती है। उसे किसी दूसरे पर विश्वास ही नहीं होता कि वह ठीक कर देगा। वास्तव में उसे स्वयं सार संभाल किए बिना संतोष ही नहीं होता। इसी प्रकार भगवान सच्चे भक्त के योगक्षेम को स्वयं वहन करते हैं, दूसरे से नहीं करवाते। भगवान का अनन्य चिंतन, भगवान की एकांत उपासना और नित्य भगवान में चित्त का लगा रहना, ये तीनों बातें होती हैं भगवान की कृपा में विश्वास होने पर ही काम होता है। हमारे हाथों में हीरा रखा है, पर हमारी बुद्धि में समाया है कि यह कांच है। इस प्रकार हमारी श्रद्धा न होने से हाथ का हीरा कांच बन जाता है। उससे हमें कोई लाभ नहीं हो सकता। परंतु जहाँ श्रद्धा है वहाँ कांच भी हीरा दिखता है, और श्रद्धा दृढ़ होने से कांच हीरा बन भी जाता है। प्रहलाद में दृढ़ विश्वास ही तो था। उसे दृढ़ विश्वास था कि आग में जो भगवान हैं वे ही मुझ में हैं। उसे काटने के लिए जो सांप भेजे गए उनमें और उसके अंतर में रहने वाले भगवान दूसरे थोड़े ही हैं। बस इसी विश्वास के प्रताप से उसका बाल भी बांका नहीं हुआ, और इसी विश्वास के कारण खंबे में से भगवान प्रकट हो गए। आस्तिकता भगवान का हर जगह प्रत्यक्ष दर्शन कराती है। प्रहलाद की आस्तिकता ही थी जो उसे जहर में, सांप में, आग में, जल में, पहाड़ में, सभी में भगवान के दर्शन कराती थी। भगवान को छोड़कर दूसरे की आशा करना, विश्वास करना, भरोसा करना पाप है, व्यभिचार है। केवल एक भगवान ही ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति का पिछला इतिहास नहीं देखते, उसके वर्तमान आचरण नहीं देखते। वे देखते हैं केवल उसके विश्वास को। इस विश्वास को देखकर ही वे उस व्यक्ति के अभाव की अनुभूति का ही अभाव कर देते हैं। मनुष्य को दुख होता है अभाव की अनुभूति से। अभाव की अनुभूति मिट जाने पर उसका दुख मिट जाता है। अपने बल को मनुष्य जहाँ भगवान के बल से अलग मानता है, वहीं वह बल आसुरी हो जाता है। भगवान के जो निर्भर भक्त हैं वे केवल भगवान की ओर ताकते हैं। उनमें न अपने बल का अभिमान है, न किसी और का भरोसा। वे तो अपनी प्रीति, प्रतीति, सगाई को सब जगह से हटाकर भगवान में लगा देते हैं। प्रेम कभी टूटता या घटता नहीं, वह तो प्रतिक्षण एक तार बढ़ता ही रहता है। प्रेम गुण रहित, अनुभव रूप और कामना रहित है। जो प्रेम गुणों को देखकर होता है वह तो गुणों के न दिखने पर लुप्त हो जाता है। प्रेमी खालीपन चाहता है। जब प्रेमी अपने हृदय को खाली कर देता है तब प्रेम वहाँ बैठता है।
खाली करने का अर्थ है त्याग, अर्थात जितना जितना त्याग बढ़ता है उतना उतना ही प्रेम होता है। त्याग के आधार पर प्रेम रहता है। त्याग के आधार पर प्रेम रहता है। देखिए, भगवान पराये नहीं हैं और न वे बहुत दूर पर स्थित हैं कि उन्हें देखना पाना हमारे लिए दुर्लभ हो। जैसे अपने आत्मा को हम चाहें जहाँ प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त क्या कर सकते हैं? वह तो नित्य हमारे अंदर विराजित है, हमारा स्वरूप ही है। वैसे ही भगवान को अपना मान लेने पर भगवान भी सर्वत्र सर्वदा हमारे निकट हैं। जैसे गोद के शिशु के लिए माँ अत्यंत निकट है, वैसे ही निर्भर भक्त के लिए भगवान अत्यंत निकट हैं। प्रार्थना दो कामों को सिद्ध करती है। पहला, भगवान हमारे अत्यंत निकट आ जाते हैं। दूसरा, भगवान नित्य हमारे पास रहने लगते हैं। इस समय हम भगवान को नित्य अपने निकट नहीं देखते। इसका सीधा साधा प्रमाण है कि हमें चिंता होती है, विषाद होता है, भय होता है, अशांति होती है। प्रार्थना हमें भगवान की सन्निधि में ले जाती है, नित्य वहीं रखती है। जय श्री राधे। जय श्री